ओके, सो इस लेक्चर में हम लोगों ने जैसे लास्ट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि इस बार आपको जो ENG DSE है, सी नहीं है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, उसमें दो कोड हैं 303 एंड 304। 303 का टाइटल है सॉफ्ट स्किल्स और 304 का टाइटल है एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन। बुक्स अवेलेबल होंगी मेरे पास ही, है ना, तो ले लेते हैं। सेकेंडली हमने जो शुरू किया है वो किया है सॉफ्ट स्किल्स, ENG DSE 303, और पिछले कल हमने उसमें डिस्कस कर लिया है कि सॉफ्ट स्किल्स होते क्या, यही किया डिस्कस। तो जरा रिवाइज करा दो फटाफट जल्दी से, क्या बताया हुआ है कल। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? Okay, any specialized learning with practical applications that we need in personal or professional life, that is known as soft skill. और कितने स्किल हैं, मतलब कि एग्जाम्पल उसके नॉर्मली कौन कौन से हैं, एक एक करके बताओ ना। कुकिंग इज, यस इट कैन बी अ स्किल। राइटिंग कैन बी अ स्किल। Swimming can be a skill, yes. Which one? Communication. Yes, it can be a skill. Dancing can be a skill. Dancing, singing can be a skill. Leadership, it can be a skill. Then teamwork can be a skill. Painting can be a skill. So all these are examples of skills. नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया था कि वहां पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स। मेनली कितनी तरह की कैटेगरीज हैं? दो तरह की हैं। वन आर कॉल्ड हार्ड स्किल्स एंड अदर वन आर कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। सो हार्ड स्किल्स कौन से स्किल्स है? Hard skills are those skills which are educational and technical institute and are funded by our degree and diploma and certificates. माने कि सिंपल वर्ड्स में बोले तो हार्ड स्किल्स रिप्रेजेंट आवर अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज और डिप्लोमास, सर्टिफिकेट्स, जो हमको इंस्टीट्यूशंस में जाके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, माने किसी स्ट्रक्चर में हम एंट्री लेते हैं, पैसा देते हैं, फीस देते हैं और बदले में हमें वो डिग्री डिप्लोमा मिल जाता है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हार्ड स्किल्स को। मतलब आपकी लर्निंग, कैसी लर्निंग? इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, जो किसी संस्था से जुड़ के आपने प्राप्त की। और स्किल क्या है? सॉफ्ट वाले कौन से बताओ? वेयर एज सॉफ्ट स्किल्स आर विच गवर्न अवर बिहेवियर। तो बेसिकली जो सॉफ्ट स्किल है बच्चा लोग, वो सोशल बिहेवियर को डिक्टेट करता है, सोशल बिहेवियर से रिलेटेड। और डे टू डे लाइफ में हम कैसे किसी से बिहेव करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हाउ टू बिकम बेटर इंडिविजुअल्स, वो चीज कौन बताएगा हमें? सॉफ्ट स्किल। इट इज बेसिकली अ सेट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स। यही किया था ना हमने कल। और ये चीज मे और मे नॉट बी टॉट इन स्कूल्स और कॉलेजेस। हो भी सकता है करिकुलम का पार्ट, नहीं भी हो सकता। जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे तो आप तो कुछ हार्डकोर चीजें और पढ़ रहे थे, आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में तो एज सच किसी ने नहीं बताया ना। See, these soft skills are basically part of personality development. इसका पार्ट है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप कोई अच्छी पर्सनालिटी हम किसको मानते हैं? कोई आपकी नजर में अच्छी पर्सनालिटी कौन है? कोई भी जिससे आप इंटरेक्ट किया हो। हाँ जी बताओ। हाँ, जैसे जो आपको लगता है कि अच्छी पर्सनालिटी है आपकी नजर में। हाँ जी बोलो। जरूरी नहीं है बच्चे। आपको क्या लगता है अच्छी पर्सनालिटी कौन है? जो गुड लुकिंग होता है। तो कौन है आपकी नजर में अभी तक कोई ऐसा इंसान जो मिला हो आपको? घर में कोई नहीं मिला अभी तक, सीधा मैं ही मिला आपको। क्या चीज आपको अच्छी लगी? जैसे सपोज करो योर फादर,
या योर मदर? समझते हैं, कैसे समझते हैं? जैसे हम कोई भी बात करें तो सुनते हैं। वेरी गुड। सबसे बेसिक स्किल क्या है? कल भी ये बातें हो रही थी। सबसे बेसिक, मदर ऑफ ऑल स्किल्स। जैसे उसने बोला ना, समझते हैं। समझना तो सेकंड स्टेप है, पहले क्या करेगा? सिर्फ सुनना। इसमें देखो दो चीजें मैंने आपको बताई थी। लिसनिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। हियरिंग माने खाली सुना, जैसे बाहर पानी गिर रहा है, आवाज हो रही है, बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। ये बैकग्राउंड नॉइज है, हम इग्नोर कर रहे हैं इसको कंटिन्यूअसली, और इतना इग्नोर करते रहेंगे, आपका जितना फोकस बढ़ता जाएगा, ये साउंड गायब होना शुरू हो जाएगा पीछे का। थोड़ी देर बाद सुनाई भी नहीं देगा, पता नहीं कब बंद हुआ। पंखे का नॉइज नहीं आ रहा, और भी छोटे मोटे नॉइज है, बट हम उनको सप्रेस कर देते हैं। मतलब हम उनको सिर्फ क्या कर रहे हैं? हियरिंग। वी ओनली हियर देम। कानों पे गिरे साउंड और माइंड ने प्रोसेस नहीं किया, इग्नोर कर दिया। पर मेरी आवाज या आपकी आवाज मेरे तक जब आ रही है तो मैं क्या कर रहा हूं? वाई? बिकॉज आई थिंक अबाउट इट, आई प्रोसेस द थॉट, योर मैसेज, एंड देन आई गिव अ फीडबैक। मतलब लिसनिंग में हियरिंग प्लस फीडबैक होता है। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स। समझ रहे? लॉजिक समझ रहे हैं? ठीक है जी। और लिसनिंग ओवरऑल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। कम्युनिकेशन प्रोसेस माने संप्रेषण की प्रक्रिया, वो हम पढ़ेंगे आज, तो उसका हिस्सा है। पहला स्टेप है लिसनिंग। वैसे पहला स्टेप हियरिंग है, फिर फीडबैक जब ऐड हो जाएगी तो लिसनिंग बन जाएगी। अच्छा जी, और क्या चीज अच्छी लगती है आपको पर्सनैलिटी में उनकी? और क्या कर लेते हैं? बोलो। कुछ तो होगा ऐसा जो आपको उनकी पर्सनैलिटी में, जो आपके अंदर आप लैक महसूस नहीं कर, मतलब आप अपने अंदर यू फाइंड दैट लैकिंग इन योर ओन पर्सनैलिटी। दूसरे व्यक्ति का नहीं, उसी व्यक्ति की बात करो जिससे आपको लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी ठीक है। बात करने का तरीका, उसको तो हम किसके अंडर ले लेंगे? कम्युनिकेशन के अंदर। और उसी का एक पार्ट आ गया लिसनिंग। तो लिसनिंग होनी चाहिए, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, तो आपको लगता है कि पर्सनैलिटी अच्छी है। और क्या फैक्टर है जो आपकी नजर में वो स्ट्राइकिंग होता है कि यार अच्छा है? कुछ भी बोल दो, गलत सही का तो कोई है ही नहीं लॉजिक। चलिए उसको मैं बॉडी लैंग्वेज में डाल देता हूं, और वो बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है लॉन्ग रन में ओवरऑल, बट बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। कम्युनिकेशन आता है। और कुछ और भी वो करते हैं। वो तो आ गया ना सर। और आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते हो तो वो क्या करते हैं? मतलब कहीं ना कहीं वी थिंक एंड वी कंसिडर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड पर्सनैलिटी, that he or she can solve your problem, whether it is your mom, whether it is your father, whether it is your brother, or any friend can also be a role model for you. यार मेरा वो फ्रेंड जिसे आप शेयर कर लेते हो, who can keep a secret, honesty, loyalty, ये सारे किसके गुण हैं? अच्छी पर्सनैलिटी के। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, आप तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, पापा मैं ग्रेजुएशन के +2 के बाद क्या करूं, जाके BA कर ले। आप आ गए, आपने क्वेश्चन किया, क्यों करनी है, क्या बताया, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, यही करा सकता हूं, या ग्रेजुएशन करो अच्छी होती है, कुछ दिया होगा लॉजिक। पॉइंट इज दैट ही इज और शी इज और दैट पर्सन इज अ डिसीजन मेकर, whether that person is making the decision for himself or whether it is making for some other person. But you have that faith in him that decision will be favorable to you also. That decision is good for you. That sort of faith you have, you keep that faith in that person. Point मेरा ये है कि soft skills ये वो behavioral components हैं अलग अलग,
किसी एक में ये सारे होंगे, किसी एक में कोई चीज होगी, कोई नहीं होगी। जैसे भाई है, कम्युनिकेशन अच्छा, लिसनिंग अच्छी, बॉडी लैंग्वेज अच्छी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लेता है, बट डिसीजन नहीं दे पाता, हो सकता है। तो मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा कमजोर है, अभी उसको डेवलप करना है। अब आप सब कुछ ठीक है, देखो उसमें ड्रेसिंग सेंस भी आता है, पंक्चुअलिटी भी आता है, ऑनेस्टी भी आता है, सब कुछ ही आएगा। हो सकता है आप में सारी चीजें ठीक है लेकिन पंक्चुअलिटी नहीं है, तो वो आपकी ओवरऑल इंपैक्ट को, सोशल इंपैक्ट को, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को कमजोर कर दे। समझ रहे हैं बात? ठीक है, हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इस टॉपिक को? तो पहले मैं ओवरऑल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बताने लगा हूं, ताकि फिर हम उसके कंपोनेंट्स को समझ पाए। मतलब मैं उस ऑर्डर में नहीं चलूंगा जिस ऑर्डर में बुक में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना? मैं अपना ऑर्डर बना रहा हूं, तो पहले मैं कम्युनिकेशन को पकड़ रहा हूं, तेल नहीं है। चलो, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस of exchange of ideas, emotions, feelings, things. It is an exchange within a person or within a group or between one person and a group. It can be of multiple types. Primarily it is an exchange of ideas. अगर बड़े रूट पे हम देखें तो exchange of ideas को हम लोग communication कहते हैं। और नॉर्मली इसको करने के लिए किसी ना किसी मीडियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडिया विच इज डन थ्रू अ मीडियम, और किसी ना किसी तरह का कोड इसमें इन्वॉल्व रहता है। कोड का मतलब यहां भाषा से है, और एनी सच इक्विवेलेंट मेथड। भाषा हो सकती है, कई बार भाषा नहीं भी होती, जैसे फिर भी कुछ मैसेज दिया, फिर भी मैसेज दिया, भाषा नहीं है। सम काइंड ऑफ कोड विल बी देयर। कोई ना कोई सेंडर होगा। कम्युनिकेशन में क्या होगा? कोई ना कोई सेंडर, माने जहां से मैसेज अराइज होगा, ओरिजिन होगा, मैसेज की शुरुआत होगी। वो सेंडर उस मैसेज को कहां पहुंचाएगा? रिसीवर तक। रिसीवर तक। और मैसेज यहां तक पहुंचेगा कैसे? किस फॉर्म में पहुंचाना है? तो सेंडर इसको यहां पे एनकोड कर देगा, मतलब किसी चीज में पैक करेगा। अगर मेरे दिमाग में कोई चीज है, घूम रही है, मैंने आप तक पहुंचानी है, तो मैं उसको भाषा के जरिए बताऊंगा। पहले भाषा में पैक करूंगा, भाषा आप तक पहुंचेगी साउंड के जरिए, साउंड आपके कानों पे गिरेगा, फिर वो साउंड आपके दिमाग में जाएगा, वहां डीकोड होगा। मतलब वो साउंड जो भाषा है वो फिर से मैसेज में बदलेगी, मानसिक तरंगों में बदलेगी, और रिसीवर तक पहुंचेगी। इस केस में क्या है कि सेंडर ने मैसेज दिया और रिसीवर तक पहुंच गया, मैसेज खत्म हो गया। इसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। कई तरह की होती है कम्युनिकेशन, एक टाइप है वन वे। जैसे इसका एग्जाम्पल दो, कोई बड़ा कॉमन एग्जाम्पल। वन वे है वो, आप रिस्पॉन्ड भी तो कर देते हो। सामने वाले बोला हेलो, आपने बोला हाय, तो तब थोड़ी हुआ वन वे। और दिमाग लगाओ, बड़ा कॉमन है, रोज ही करते हो आप, रोज करते हो आप शाम को 8 बजे। पूजा भी वन वे ही है। आपने तो मैसेज दिया, आपको तो ये भी नहीं पता पहुंचा कि नहीं। यस, और भी कुछ करते हो कॉमन चीज। 8 नहीं करते होंगे, 8:30 करते होंगे, 7:30 करते होंगे, हैं? बोलो जल्दी बोलो। टीवी, क्या हुआ टीवी में? पर क्या रिस्पॉन्स दे पाते हो? तो कैसी कम्युनिकेशन है? रेडियो, खाली सुना ही, कैसे? यस, सुना, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए।
तो कैसी कम्युनिकेशन? टू वे कब हो जाएगी? जब रिसीवर ने वो मैसेज लिया, फिर उसने अपना रिस्पॉन्स भेजा। पहले क्या आया था? मैसेज। अब क्या आया? रिस्पॉन्स। अब रिसीवर सेंडर बन गया और सेंडर रिसीवर। अब इसने एनकोडिंग की और इसने डीकोडिंग की। जैसे आप बोल रहे हो व्हाट्सएप पे मैसेज, उसने बोला हेलो, आपने बोला हाय। उसने बोला कैसे हो, आपने बोला ठीक या ठीक हूं। मतलब उसको पता चल रहा है, देन कम्युनिकेशन फ्लोज। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये सर्कुलर होगी और कब तक चलती रहेगी? जब तक खुद में से कोई एक टर्मिनेट नहीं कर देता कि ठीक है ओके बाय, कन्वर्सेशन खत्म। तो ये वाली कम्युनिकेशन कैसी है? ये पहले वाली कैसी थी? सारी कम्युनिकेशन अब ऐसी ही नहीं होती, और भी कई तरह की होती है। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, उसका और बड़ा ग्रैंड डिवीजन है ये भी एक टाइप होती है। कर लो, नोट कर लो साथ साथ, कम्युनिकेशन वाले में नोट कर लो, ऐसे जर्नली पता होना चाहिए। Communication is a process of exchanging ideas, facts, feelings, opinions, impressions. Communication is a process of exchanging ideas, feelings, opinions, expressions. इंप्रेशन हो सकते हैं, मतलब किसी के बारे में आपके क्या विचार हैं वो हो सकता है। आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस, इंप्रेशंस, ये डाल सकते हो। और सिंपल करना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक लाइन में बोलूं तो क्या आ जाएगा? एक फ्रेज में बोलूं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट बिकम्स कम्युनिकेशन। Exchange of information from one person to another. ठीक हो जाएगा। टाइप्स इसकी बड़ी सारी हैं। एक तो हो गई वन वे कम्युनिकेशन, दूसरी टू वे कम्युनिकेशन। एक तो ये टाइप होगी वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। लिख लो, एग्जाम्पल लिख लेना ना। वन ए बना सकते हो आप, सेंडर रिसीवर वाला सर्कल। वन वे में सिर्फ यही बनेगा, टू वे में रिवर्स भी बन जाएगा। अभी बनाना, अभी बना लो, घर जाके जब आप इसको कंप्लीट करोगे तब बना लेना, जब तुम्हारी इच्छा। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है टू वे। टू वे में इसको रिवर्स कर देंगे, जो मैंने अभी लिखे थे एरो, रिवर्स एरो लगा देंगे। हाँ, टू वे में उल्टा एरो लगा दे, दोबारा थोड़ी लिखना। अरे इसी में एरो लगा देना नीचे, ऐसे ऐसे हो गई टू वे। मतलब जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाएगा अगली बार। आपने, उसने बोला हेलो, आपने बोला हेलो, फिर आपने बोला क्या हाल है, या आपने जब हेलो बोला तो आप सेंडर ही बने ना। पहले तो आपने रिसीव कर लिया मैसेज। वैसे ऐसे ही वन वे टू वे की एक डिस्टिंक्शन है। वन वे में मतलब वन साइड को फ्लो करेगी, सेंडर टू रिसीवर या रिसीवर टू सेंडर। बस ये कि पता नहीं चलेगा, उसका नुकसान ये, यू विल नेवर नो। अब रेडियो वाले अनाउंसर को नहीं पता कि मेरा मैसेज किसी ने सुना नहीं सुना, क्योंकि फीडबैक नहीं है। जब तक आप मुंडी नहीं लाओगे, मुझे नहीं पता चला आपको समझ आई कि नहीं आई, है ना। आप यस सर या कुछ बोल देते हो तो मुझे आइडिया लग जाता है कि मैसेज पहुंच गया। बल्कि मैं कई बार कंफर्म कर लेता हूं, क्या बताया मैंने, मेरे को क्या जरूरत है करने की, ताकि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि व्हाट आई इंटेंडेड टू से, जो एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था आप वो समझे कि कुछ और ही समझे। अक्सर ऐसा होता है, और व्हाट्सएप मैसेज में ज्यादा होता है, बोलने वाला कुछ और लिख रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो। फिर जब तक कॉल करके बात नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये लिख रहा था, क्या लिख रहे हो भाई। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होती। मैं जितना कुछ बोलता हूं सिर्फ आप 17% ही याद रख पाते हो, आपको पता है, अगले दिन बाकी लॉस्ट इन द प्रोसेस। इसलिए वो चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ती है, ताकि रीइंफोर्स कर सकूं उसको।
वर्बल, नॉन वर्बल, ये भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। वर्बल होता है वैसे मौखिक और लिखित दोनों, मतलब वर्बल में दोनों आ जाएंगे, ओरल भी और रिटन भी। चाहे बोल के कम्युनिकेट किया, चाहे लिख के किया। जैसे अभी मैं कर रहा हूं तो कैसी कम्युनिकेशन है? वर्बल। बोल भी तो रहा हूं साथ, लिख भी रहा हूं सेम चीजें, तो कैसी है? वर्बल। ओरल भी है और रिटन भी। अगर दोनों में एक भी होगी तब भी वर्बल ही कैटेगरी है। नॉन वर्बल कौन सी हुई? जेस्चर्स, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स। इसमें आएगी वो बॉडी लैंग्वेज, लिख दो, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज। क्लियर हुई बात है? वर्बल माने ओरल, रिटन। नॉन वर्बल माने जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज। इसमें क्या क्या आ सकता है? देखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बताती है कि आप अटेंटिव हो कि नहीं। पीठ सीधी है, कंधे स्ट्रेट हैं, चेहरा, मुंडी हिल रही है, आंखें झपक रहे हो, दैट मीन्स जिंदा हो, सुन रहे हो, यही हो। लेकिन कोई कोई बैठा है, मुझे पता है वो नहीं सुन रहा, उसका मन कहीं और पहुंच गया, तो उसने थोड़ी बोला, मैंने नहीं पूछा, बट कैसी कम्युनिकेशन। कमाल की बात यह है कि वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल के साथ साथ चलती है। हाथों के इशारे, मूवमेंट रीइंफोर्स करते हैं बिहेवियर को। जो आप बोल रहे हो, सर मैं बड़ा एक्टिव हूं, सर मैं बड़ा एक्टिव हूं जी, मैं बड़ा चुस्त बंदा हूं सर, मैं 4-4 दिन खड़ा रह सकता हूं सर, बट मेरा नॉन वर्बल उस बात को सप्लीमेंट नहीं कर रहा। समझ रहे हैं बात? तो जब फुल कम्युनिकेशन होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, उसमें वर्बल नॉन वर्बल एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज। दूसरा, दोनों एलिमेंट पे कंट्रोल होगा स्पीकर का, उसका नॉन वर्बल और वर्बल दोनों मैच करेंगे। मतलब वो नॉन वर्बल जेस्चर्स मैं नहीं यूज कर रहा, कर रहे हैं आप लोग भी करते हो, मुंडी हिला रहे हो, लिख रहे हो, यस कर रहे हो, नो कर रहे हो, नॉडिंग ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ लिम्स, जितने भी मूवेबल पार्ट है बॉडी के, इनकी मूवमेंट, आप बैठे कैसे हो, सिटिंग पोस्चर, है ना, पीठ सीधी है कि नहीं, ड्रूपिंग कंधे हैं, फिर आंखों की मूवमेंट कहां है, आंखें, नजरें मिली हुई है मतलब अटेंटिव हो, नजरें हट गई मतलब आपका ध्यान हट गया। तो ये सारे इसके अंदर। इसके अलावा और भी तरह की होती हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन है, पर्सन कम्युनिकेशन में आती है। जैसे लोगों के बीच की बात करें तो एक होती है इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल, ये भी लिख सकते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये टाइप्स हैं। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, जैसे इंटरनेट, तो सारे कंप्यूटर जुड़े हैं पूरी दुनिया के। इंटर मतलब दो लोगों के बीच में, दो एंटिटीज के बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, चाहे पर्सन और ग्रुप के बीच में हो जाए तब भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो लोग हैं। और इंट्रा में एक ही है, खुद ही बैठ के आप सोच रहे हो, सपना देख रहे हो कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया हूं या गई हूं, मैंने ऐसे ज्वेलरी ले ली है, स्कूटी ले ली है, मैं घुमा रही हूं स्कूटी, अपने आप से बातें सोचना, बैठ के थिंकिंग करना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल। हाँ, इमेजिनेशन वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिनेशन अपने आप से बातें करना भी होता है। करते हो अपने आप से बातें? कुछ देखे होंगे आपने, बैठे बैठे खुद से बातें, या इमेजिन की हुई उन्होंने कोई सिचुएशन, उसमें कोई रोल लिया हुआ है खुद को, और अपना कैरेक्टर भी खुद ही कर रहे हैं, दूसरे का भी खुद ही कर रहे हैं, है ना। अब उसको किस कैटेगरी में रखें? तो इमेजिनरी इंटरपर्सनल होगा वो, प्योर इंट्रापर्सनल नहीं है।
प्योर इंटरपर्सनल भी नहीं है, बंदा एक ही है लेकिन कैरेक्टर दो एस्यूम करके बैठा है, अपने डायलॉग भी खुद ही बोल रहा है, जवाब भी खुद ही सोच रहा है कि मैं ऐसे बोलूंगा तो वो ऐसे बोलेगा, है ना। तो वो इमेजिनरी इंटरपर्सनल या इमेजिनरी इंटरपर्सनल जैसा भी आप चाहें दे सकते। कुछ होती है उसमें ग्रुप मीडिया और मास कम्युनिकेशन होती है, एक टाइप ये भी है ग्रुप मीडिया मास। ये कम्युनिकेशन के टाइप है जनरल, जैसे जो सैक वाले हैं उनको तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल आपको ऐसे आइडिया दे दिया। और ग्रुप मीडिया मास कम्युनिकेशन में क्या आता है, ग्रुप मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन देना, ग्रुप डिस्कशन करना, है ना, फिर सेमिनार करना, ये सब इंटरव्यू। ग्रुप भी हो सकता है, इंटरपर्सनल भी है, जैसे 4 लोग मिलकर इंटरव्यू ले रहे हैं तब भी ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, ग्रुप इंटरव्यू हो जाएगा वैसा। तो ग्रुप कम्युनिकेशन ग्रुप में जो होगी। मीडिया वाली कम्युनिकेशन जैसे रेडियो, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये वाली कम्युनिकेशन जो हमारे एक तरह के इंस्टीट्यूशनल मीन्स हैं, है ना, जैसे कोई रेडियो चैनल चल रहा है, कोई पॉडकास्ट आ रही है, कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मीडिया कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल आते हैं जैसे रेडियो, टेलीविजन, जब मासेस को, लार्ज पब्लिक को एट ए टाइम एड्रेस कर लेते हैं, जैसे रेडियो वाले ने टेलीकास्ट कर दिया और पूरी दुनिया वाले सुन रहे हैं, वो है मास कम्युनिकेशन। इसके अलग से कोर्सेज होते हैं, इसके ऊपर डिग्री डिप्लोमे कराए जाते हैं। जर्नलिज्म इसके अंदर आता है कि आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखा, सारी पब्लिक के लिए लिख दिया, है ना। ग्रुप में और मीडिया में बेसिकली मीडिया का यूज कर लेते हैं हम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके अंदर आता है। ग्रुप में हम लोग ग्रुप को कर रहे हैं एड्रेस, और मास कम्युनिकेशन में पब्लिक एट लार्ज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, थाउजेंड्स, करोड़ ऑफ पीपल को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं एट ए टाइम, उस एंगल से लेकर। इसमें एक और आती है फॉर्मल इनफॉर्मल, वो भी लिख रखो, फॉर्मल इनफॉर्मल। ये इसलिए समझना जरूरी है साथ में क्योंकि जब हमें इसमें बैरियर लिखने हैं लिसनिंग स्किल्स के, वहां भी काम आए, ओवरऑल पता होना चाहिए। तो ये है फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हो गया सरकारी, ऑफिशियल, जो ऑफिशियल चैनल से कम्युनिकेशन चलता है। जैसे आपने लीव लेनी है तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, सैंक्शन होगी, फिर आपको बोल देंगे कि जी आपकी लीव सैंक्शन होगी, तो मतलब ये प्रॉपर चैनल में हुआ, आपने एप्लीकेशंस लिखी, लेटर्स लिखे, रिप्रेजेंटेशंस दी, एडमिशन लिया कॉलेज में, फॉर्म्स भरे, ऑल दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि हम बोलते हैं बोल के नहीं होगा, लिख के दे, एप्लीकेशन दे, फॉर्म भर, अप्लाई कर, स्कॉलरशिप चाहिए जी मैं एलिजिबल हूं, ऐसे नहीं बोल मानता कोई भी, क्या करते हो, फॉर्म भरना पड़ता है। एग्जामिनेशन देने जी मैं एलिजिबल हूं, नहीं मानता कोई, फॉर्म भरो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल जो घर में हम करते हैं, है ना, जो हम रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में, विच इज नॉट फॉर्मल, जो ओरल होती है मोस्टली, बोल के, जहां पैसे उधार लेने किसी से, तो आप लिखा पढ़ी थोड़ी करा रहे हो, 200 रुपया चाहिए यार कल दे दूंगा, चल ले जा, इनफॉर्मल, मान गए आप, भरोसा है। तो उस तरह की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे आपने माता पिता से बात की, भाई बहन से की, दोस्तों से की, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें सीधा याद रखना, फॉर्मल मतलब जिसमें फॉर्मेलिटी होती है, मतलब सरकारी, ऑफिशियल, इंस्टीट्यूशनल, और इनफॉर्मल नॉन इंस्टीट्यूशनल विच रिलेट्स टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कम्युनिकेशन आ गया, अब हमने लिसनिंग के ऊपर बात करनी है। जैसे आप लोग जब बुक खोलोगे अपनी, तो पहला ही स्किल जो लिस्ट किया होगा वो स्किल है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, लिसनिंग स्किल इज द बेसिक स्किल, प्राइमरी स्किल है। किसके साथ बेसिक स्किल है? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उसके साथ आता है। कम्युनिकेशन के भी पहले जो हमारा बेसिक एक फंक्शन चलता है, जैसे छोटा बच्चा है ना, तो वो बोलना नहीं सीखता, पहले सुनना। देखो उसकी प्राइमरी इंस्टिंक्ट क्या है? सुनना।
लिसनिंग इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स। तो पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप, इट इज द मदर ऑफ ऑल अदर स्किल्स लाइक स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे हमारी एक आम कहावत है, ओनली अ गुड स्टूडेंट कैन बिकम अ गुड टीचर। अ टीचर विल ओनली बी गुड ओनली इफ ही इज अ गुड स्टूडेंट। द डे ही स्टॉप्स बीइंग अ स्टूडेंट, ही स्टॉप्स बीइंग अ टीचर। हम कभी भी पूरा नहीं सीख पाएंगे जिंदगी में, हमें लगातार सीखना है। मैं हमेशा स्टूडेंट ही रहूंगा। टीचर सिर्फ एक फेज है, प्रोसेस है, वो कंप्लीट कभी नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं सारा चीजें जान पाऊंगा। होगा कोई दिन ऐसा? तो मुझे लगातार सीखना है। सो ओनली अ गुड स्टूडेंट कैन बी अ गुड पर्सन, गुड टीचर। तो आपको लगातार सीखना पड़ता है, नई नई चीजें, अपने आप को फिट रखना पड़ता है, अपने आप को उस समाज में उन टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई लर्निंग के साथ ढालना पड़ता है ना। जैसे नया सिलेबस रिवाइज हो जाएगा अगले साल को मान लेते हैं, तो मुझे नया सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा, मैंने थोड़ी पढ़ाया होगा पहले। तो आपके लिए तो नया होगा ही, स्टूडेंट तो पहली बार पढ़ रहा है, उसको तो जो मर्जी बताओ तो नया ही पढ़ेगा, लेकिन मेरे लिए तो नया है, तो मुझे नए सिरे से सीखना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। आई हैव टू बी, नहीं कर सकते ना, उसको बाईपास कैसे करेंगे ऐसे। तो अब इसमें दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए, अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड रीडर, a good writer, a good speaker. A good listener can easily become a good reader, a good writer, a good speaker. और देखो, लिसनिंग हमेशा किन किन पॉजिटिव क्वालिटीज को इनकलकेट करेगी? पेशेंस बहुत चाहिए, सुनना है तो बहुत पेशेंस चाहिए, है ना। पेशेंस आती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, कॉम्प्रिहेंशन समझ बढ़ती है जब आप सुनते हो ध्यान से, और रिटेंशन याद रखना। तो लिसनिंग के साथ एक्सेसरी क्या आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए? लिख लो, कंसंट्रेशन, रिटेंशन। रिटेंशन होता है RETENTION, रिटेंशन मतलब याद रखना। मेमोरी, मेमोरी भी लिख सकते हो, रिटेंशन में याद रहे तो मेमोरी। पेशेंस PATIENCE, कॉन्सेंट्रेशन, रिटेंशन, और क्या बताया? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग माने, कॉम्प्रिहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं नॉर्मली, उनमें एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज लिसनिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। तो मैंने बताया पॉइंट, हियरिंग क्या है? सिंपली द एक्ट ऑफ रिसीविंग ऑफ साउंड, रिसेप्शन ऑफ साउंड। When we do not pay attention to it, when we do not process the information. But if we process the information, it becomes listening. If we don't process the information, it becomes simple hearing. समझ रहे हैं? तो लिसनिंग वर्सेस हियरिंग लिख दो पॉइंट, एक्सप्लेन आपने खुद कर लेना इस कॉपी में, बुक में दिया हुआ, समझा मैंने दिया, पॉइंट तो समझ गए। लिसनिंग माने व्हेन यू सिंपली लिसन टू द साउंड बट ऑल्सो प्रोसेस इट, गिव अ फीडबैक, गिव अ रिस्पॉन्स, तो बन गई लिसनिंग। जैसे आप सुन रहे हो, मुंडी हिला रहे हो, मतलब लिसनिंग कर रहे हो, पर मैं बोलता जाऊं, आप कुछ करो ही ना, तो वो सिंपल हियरिंग, आपने सुना पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब आपने सुना ही नहीं एक तरफ से। वो कहने का मतलब ये हो गया कि लिसनिंग के अंदर देखो क्या क्या आ गया। अगर मैं इसको सम टोटल करूं तो लिसनिंग में सुनना भी है, सुनना तो आएगा ही ना, मतलब हियरिंग भी है। फिर हियरिंग के बाद मैंने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग का मतलब हो गया इसके ऊपर थिंकिंग की। जब थिंकिंग की तो मैंने फीडबैक दिया, कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया, वर्बल किया, नॉन वर्बल किया, कोई भी किया। यानी कि हियरिंग की, प्रोसेसिंग की, थिंकिंग की, तो इसके साथ क्या इन्वॉल्व हो गई? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता, ध्यान दिया तभी सुन पाया। तो हियरिंग के साथ कंसंट्रेशन, हियरिंग के साथ फोकस, फोकस भी है, फोकस कंसंट्रेशन एक ही बात है, एकाग्र करना, ध्यान देना। साथ में बच्चे डिकोड भी किया मैसेज, जो सुना था उसको समझना, मेरे दिमाग ने प्रोसेसिंग की, डिकोडिंग भी आ जाएगा। प्रोसेसिंग लिख दिया था वैसे मैंने जनरल टर्म, डिकोडिंग लिखता। तो ये चीजें होंगी इन सब के अंदर, तब वो बनेगी लिसनिंग। अदरवाइज सिंपल क्या रह जाएगी? हियरिंग, बस सुनना ही।
जैसे ये देखो, इतनी देर तक साउंड हमने ध्यान नहीं दिया तो वो पानी गिरने की आवाज गायब हो गई थी। जैसे हमने थोड़ा सा अटेंशन गई हमारी, फिर आवाज आनी शुरू हो गई। बीच में ऐसा लगा कि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान हमारा, कंसंट्रेशन यहां बन गई थी तो बाकी साउंड खत्म हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि लिसनिंग के अंदर ना 3 स्टेजेस रहती हैं। एक होती है कॉम्प्रीहेंडिंग, दूसरी रिटेनिंग, तीसरा रिस्पॉन्सिंग। ऐसे बता देता हूं आइडिया से, सिंपल सी बात है। कॉम्प्रीहेंड करना मतलब समझना, रिटेन करना मतलब याद रखना, और रिस्पॉन्ड करना मतलब फीडबैक देना। बस ये। और ये किसके 3 स्टेप हो गए? लिसनिंग में आता है। मतलब आपने जो मैसेज कानों में पढ़ा वो फिर आपने समझा, उसके बाद उसको याद रखा, रिटेन रखा दिमाग ने, मेमोरी ने, और फिर उस पे आपने कोई रिस्पॉन्स दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में दिया हुआ है आपके पास बुक में, उसमें ये चीजें एक्सप्लेन की है। व्हाट इज कॉम्प्रीहेंडिंग, रिटेनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। सिंपली यही है जो मैंने बोला। मतलब सिंबल्स को पहचाना, समझा, सिंबल्स को मेमोराइज रखा, मतलब जो पहले से कोड मौजूद है उसके बेसिस पे पहचाना। जैसे मैंने आपको बोला जाके फलाने सर को बोलना कि मेरी बात सुने, तो इन्फॉर्मेशन आपने सुन ली, दिमाग में रखी, फिर आप उधर गए, उधर जाके रिस्पॉन्ड कर दिया, बस आप आ गए, है ना। तो आपने बेसिकली लिसनिंग कर ली। लेकिन मैं बोला आपने अपनी क्लास अटेंड कर लेनी कंपलसरी की परसों या कल 12:30 बजे, कोई नहीं आया। मतलब आपने सुना, प्रोसेस भी किया, रिटेन भी किया, पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। या हो सकता है सुना, रिटेन नहीं किया, आपको याद नहीं रहा, या हो सकता है आपने सुना ही नहीं, और तीनों में कोई भी स्टेप नहीं हुआ तो लिसनिंग कंप्लीट नहीं होनी। ठीक बन जाएगी बात। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। कल मैं इसके बैरियर्स कराता हूं, बैरियर्स टू लिसनिंग, और जो बैरियर्स टू लिसनिंग हो गए वही बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी हो जाएंगे।